मैं आर.के. सिंह कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए रचनाएं का अभ्यास 4B का तीसरा सवाल हम लोग लगाते हैं। पहला काम कह रहा है कि एक 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नाप कर सत्यापित भी कीजिए। तो सबसे पहला काम 120 अंश का कोण बनाने के लिए एक रेखाखंड पहले खींच लेंगे। आप ये काम पेंसिल से करेंगे। ये पेन से मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको दिखाई दे। आपको ये काम पेंसिल से करना है, पेन से नहीं। इतना ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम चाप लगाएंगे। ये रेखा BC खींचा गया है। ये जहां पर काटा है उसको N लिख दे रहे हैं। ये चाप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये BC को N पर काटा। अब N पर प्रकार की नोक रखेंगे। N पर प्रकार की नोक रख के उसी त्रिज्या से पहला जो चाप लगेगा वो होगा 60 अंश। दूसरा चाप जो लगेगा वो होगा 120 अंश। अब ये जहां काटा है दूसरा वाला चाप, वहां हम लिख देंगे N M। अब हम ये लाइन खींचेंगे। ये 120 अंश का कोण बनाता हुआ ये किरण हो गया, ये हो गया A। कोण ABC हो गया। अब उसी त्रिज्या से हम क्या करेंगे, ये कोण ABC को ये एक चाप M और N पर काट रहा है। M से हम एक चाप लगाएंगे। वही त्रिज्या ले सकते हैं या उससे बढ़ा के भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस त्रिज्या से M से चाप लगाएंगे उसी त्रिज्या से हम N से भी चाप लगाएंगे। इसी त्रिज्या से अब हमको N से भी चाप लगाना है। हो गया। अब ये चाप जहां काटा है Q पर काटा है, इसको लिख देंगे Q। ये जहां काटा इसको लिख देंगे ये Q। अब Q को, ये बिंदु है Q को B से मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। ये किरण BQ खींच दिए, किरण का निशान बना देंगे। इसके बाद क्या करना है, अब ये कोण ABQ का आधा करेंगे। कैसे करेंगे,
ये जहां काटा है चाप और जहां ये चाप काटा है, इन दोनों जगह से हम AQ के बीच में चाप लगा देंगे। इस चाप का आधा से अधिक केवल लेंगे। यहां से लग गया, ठीक। इसी तरह से ये CBQ का हम आधा करेंगे। कोण CBQ का यहां से चाप लगा दिए Q से, इसके बाद N से चाप लगाएंगे। अब ये चाप जहां काटता है यहां पर लिख देंगे हम क्या, P। यहां लिख देंगे P और यहां लिख देंगे R। अब इसको हम मिलाएंगे। ये किरण BP हो गया। ये किरण BP क्या है, कोण ABQ का अर्धक है, ठीक। यानी कि कोण ABQ पूरा कितना था, 60 अंश था, तो 30 अंश इधर हो गया, 30 अंश इधर हो गया। अब ये खींचेंगे किरण BR। किरण BR खींच लिए, इस तरह से बन गया। अब आप ध्यान से देखें, सबसे पहला काम कोण ABC 120 अंश खींचा, फिर B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप लगाया, ठीक, यम। इसके बाद क्या किया, जो AB को यम पर काटता है और BC को N पर काटता है, यम और N को केंद्र मानकर इधर सामने की ओर किसी त्रिज्या से एक चाप लगाया, यम से ये चाप लगाया तो N से ये चाप लगाया, जो एक दूसरे को Q पर काटते हैं। अब इसका अर्धक किरण जो है BQ खींचा, किरण BQ खींचा। इस प्रकार कोण ABQ का अर्धक किरण, इसी प्रकार फिर कोण ABQ का अर्धक किरण हम BP खींचे और कोण CBQ का अर्धक किरण BR खींचे। अब नापने पर क्या हुआ कि कोण ABP, कोण PBQ ये वाला कोण, और कोण QBR और कोण RBC, ये तीनों कोण बराबर होंगे। कितने अंश के होंगे, 30 अंश। वो आप ऐसे नाप के देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 30 अंश, यहां पर 30 अंश आ रहा है। इसी तरह से इसको भी नाप के देख सकते हैं। ये 10, ये 20 और ये 30। इसी तरह से ये भी नाप के देख सकते हैं। ये 0, फिर ये 10, ये 20, ये 30। इसी तरह से ये कोण RBC भी नाप के देख सकते हैं। ये मध्य बिंदु, ये पॉइंट है, इसको इस पॉइंट पर रखिए B अंत बिंदु पर, और ये BC लाइन पर ये बेस लाइन इसका रख दीजिए आधार। अब इधर से आप देख सकते हैं ये 0 है, 10 है, 20 है और ये 30 अंश है। इस तरह से अगर आपका सब 30 अंश आ रहा है तो आपने ठीक बनाया है। दूसरा तरीका
कि आप चांदा से भी 120 अंश बना सकते हैं। चांदा से बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से चांदा से आप इसका जो मिड पॉइंट है चांदा का, इसके बेस लाइन पर रखिए और 120 अंश काउंट करके जहां पर है वो करिए। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद 100, 110 और ये 120। इसके बाद आप इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। ABC, फिर वही काम आप करेंगे। यहां से आप चाप लगा लेंगे। यहां से चाप लगाने के बाद यहां लिख देंगे M, यहां लिख देंगे N। फिर क्या करना है, यमयन से इधर चाप लगाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा दें, नहीं तो इसी पर रह जाएगा क्योंकि आधा से अधिक लेना है चाप का। ये लगा दिए। ठीक, अब ये जहां काटा उसको लिख देंगे Q। अब ये किरण BQ हो गया। अब BQ को, ये यमयन चाप BQ को इस बिंदु पर काट रहा है, यहां पर रखेंगे प्रकार की नोक और इस तरह से चाप लगा देंगे और इधर भी चाप लगा देंगे। इसके बाद यम पर रख के ये चाप लगाएंगे और उसी तरह से यन पर रख के चाप लगाएंगे। फिर ये लाइन खींच देंगे। अब आपका ये हो गया P, ये हो गया R। ठीक है, इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। चांदा से भी बना दिया मैंने, पटरी प्रकार से भी हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो सबसे पहला काम, समकोण दो तरीके से बन सकता है, चांदा से भी प्रकार से भी। तो पहले हम प्रकार से बताते हैं। पहला काम, स्केल से लाइन खींचना। दूसरा काम, ये लाइन, इसका नाम मान लीजिए B और C है, रेखाखंड खींच लिया। अब B पर प्रकार की नोक रखेंगे, B पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से चाप लगा देंगे। अब ये चाप जहां BC को काटा उस पर प्रकार की नोक रखेंगे। ये 60 अंश के लिए हो गया। इसके बाद 60 अंश पर रख के 120 अंश के लिए लगा देंगे। फिर ऊपर जो है 90 के लिए चाप लगाएंगे 60 से और 120 से, क्योंकि 60 से 30 अंश अधिक होता है 90 और 120 से 30 अंश कम होता है 90, यानी दोनों के बीच में इस तरह से ये 90 अंश का कोण बन जाता है।
और इस तरह हम इसको फिर खींच देंगे लाइन। ये हो गया कोण ABC 90 अंश। अब इसका अर्धक हमको खींचना है। मान लीजिए ये यम पर काटता है, इस बिंदु यम पर, यहां पर काटता है यन पर, ठीक है। AB को यन पर काट दिया, यम पर, और BC को यन पर काटता है। अब यम और यन को केंद्र मानकर, ये आधा से अधिक त्रिज्या है ये, ठीक। यम और यन को केंद्र मानकर इधर हम सामने चाप लगा देंगे। यम से लगा दिए, इसके बाद यन से लगा दिए। फिर से ध्यान से देखिए, यन से ऐसे लगा दिए और फिर ये यम है, यम पर रख के ऐसे लगा दिए। तो ये क्या हो गया, कोण ABC 90 अंश का ये समद्विभाजक हो गया। इसका नाम लिख देंगे Q, समद्विभाजक का नाम Q। ये हो गया किरण BQ, क्या हो गया, कोण ABC का समद्विभाजक। ठीक। तो पहला काम, कोण ABC 90 अंश खींच दिया, B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया जो AB को यम पर तथा BC को यन पर काटता है। यम तथा यन को केंद्र मानकर यम से ये चाप लगा दिए, फिर यन से ये चाप लगाए जो Q पर काटता है। किरण BQ खींचा। अब किरण BQ क्या है, कोण ABC का समद्विभाजक है। क्यों है, क्योंकि कोण ABC यानी 90 अंश को 2 बराबर भाग में बांट देता है। आप यहाँ देखेंगे ये 0, 10, 20, 30, 40 और 40 और 50 के बीच में ये 45 अंश। इसी तरह से आप यहाँ इसको भी चेक कर सकते हैं। ये 0, 10, 20, 30, 40, 40, 50 के बीच में ये 45 अंश, यानी कि दोनों 45-45 है, अर्थात BQ क्या है, कोण ABC का समद्विभाजक है। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।